गाइज आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्लास 10th एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 7 जिसका टाइटल है रिपोर्ट ऑफ एन एडजस्ट केस। अब इसे विलियम काउपर ने लिखा है। सबसे पहले राइटर के बारे में बात कर लेते हैं, विलियम काउपर के बारे में। विलियम काउपर, इनका जन्म हुआ था 1731 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1800 में। ये एक पेशे से एडवोकेट थे, लेकिन उन्हें बीच में मैडनेस का दौरा पड़ा था, एक पागलपन का दौरा पड़ा था। और जब इस पागलपन के दौरे से वो रिकवर हुए, उसके बाद वो एक अलग देश में एकांत रूप से रहने लगे। उन्होंने फेमस हाइम हार्क माई सोल इट इज़ लॉर्ड और गॉड मूव्स इन मिस्टीरियस वे लिखी थी। उन्होंने सिंपल और जेंटल फॉर्म में पोइट्री लिखी। अब हम इस पोइम के बारे में बता देते हैं। ये पोइम 8 स्टैंजास की है। यहाँ पर एक डिस्प्यूट होता है, एक बहस होती है नाक और आँख के बीच में। और नाक और आँख के बीच में बहस किस बारे में हो रही है? बहस हो रही है चश्मे के बारे में कि नाक और आँख में से चश्मा किसका होना चाहिए, किसका हक ज़्यादा है। इसके लिए टंग वकील बनती है और ईयर चीफ बैरन यानी कि जज का काम करते हैं। तो अब देखिए, लाइन टू लाइन मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। बिटवीन नोज एंड आइज अ स्ट्रेंज कॉन्टेस्ट अरोज। नाक और आँख के बीच में एक अजीब सा झगड़ा हुआ, अजीब सा मुकाबला हुआ। द स्पेक्ट्रल सेट देम अनहैप्पीली रॉन्ग। किस बात के लिए झगड़ा हो रहा था, किस लिए वो दुखी हो रहे थे? वो हो रहे थे स्पेक्ट्रल के प्रति यानी कि चश्मे के प्रति। द पॉइंट इन डिस्प्यूट वॉज एज ऑल द वर्ल्ड नोज। बहस का मुद्दा क्या था? इस बात को सारा संसार, पूरी दुनिया जानती है। टू विच द सेट स्पेक्ट्रल्स और टू बिलोंग, कि जो बात चल रही है चश्मे की, वो चश्मा किसका होना चाहिए, किसके से बिलोंग होना चाहिए, किसका उस पर हक है। पहली स्टैंजा यहाँ पर ख़त्म हुई। यहाँ पर सीधा सीधा बताया गया है कि नाक और आँख के बीच में बहस हुई। बहस का मामला था, बहस का मुद्दा था चश्मा किसका होना चाहिए। पूरी दुनिया इस बारे में जानती है कि बहस किस बारे में होती है। अब सेकंड स्टैंजा है, सेकंड में लिखा है सो टंग वॉज द लॉयर एंड आर्ग्यूड द केस। इसलिए टंग जो है जीभ वकील बनी और इस केस को आर्ग्यू करने लगती है, तर्क करने लगती है। विद अ ग्रेट डील ऑफ स्किल एंड विक फुल ऑफ लर्निंग। बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी कुशलता के साथ टंग अपनी वकालत दिखाती है और अब इस केस पर तर्क देती है। वाइल चीफ बैरन ईयर सेट टू बैलेंस द लॉ। जबकि यहाँ पर चीफ बैरन जज कौन बने हैं? कान, जो कि बाकी का जो डिस्प्यूट हो रहे हैं उसको बैलेंस करते हैं। जज क्या है? जो कोर्ट में जो केस चल रहा है उसको बैलेंस करके रखते हैं। सो फेम्ड फॉर हिज टैलेंट इन नाइसली डिसेंडिंग। और कुशाग्र बुद्धि के साथ, डिसेंडिंग मतलब कुशाग्र बुद्धि के साथ जज अपने काम को करता है। अब आते हैं थर्ड स्टेंजा पर। थर्ड स्टेंजा क्या कह रही है? इन बिहाफ ऑफ द नोल। पहले जीभ जो है एक ही वकील है, यहाँ पर दोनों तरफ से केस लड़ेगा, आइज की तरफ से भी और नोज की तरफ से भी। तो थर्ड स्टेंजा में नाक की तरफ से केस लड़ना शुरू करता है। इन बिहाफ ऑफ द नोज, नाक की तरफ से। इट विल क्विकली अपीयर। जल्दी से वकील सामने अपीयर हुआ नाक की तरफ से। एंड योर लॉर्डशिप ही सेड विल अनडाउटफुली फाइंड। और जज से कहने लगता है योर लॉर्डशिप, बेशक बिना किसी संदेह के, दैट द नोज हैज़ द स्पेक्ट्रल ऑलवेज इन वियर। ये बात सब जानते हैं कि नाक हमेशा चश्मे को पहने रहती है। विच अमाउंट्स टू पोजीशन टाइम आउट ऑफ माइंड। और कितने टाइम तक उसका पोजीशन, नाक का पोजीशन चश्मे पर रहता है, ये सवाल आउट ऑफ टाइम है, आउट ऑफ माइंड है, ये सोचा भी नहीं जा सकता। मतलब ज़्यादातर चश्मे को नाक पहने रहती है।
अगले स्टेंजा पर आगे बढ़ रहे हैं। अगले स्टेंजा है देन होल्डिंग द स्पेक्टल्स अप टू कोट। फिर कोट के सामने स्पेक्टल को, चश्मे को सामने रखते हुए, चश्मे को, ये चश्मा है, इसको सामने ऐसे रखते हुए कोट के सामने कहता है योर लॉर्डशिप ऑब्जर्व्स दे आर मेड विद अ स्ट्रेडल। वो कहता है जज से कि योर लॉर्डशिप, ये जो है चश्मा है एक स्ट्रेडल, एक पुल का बना हुआ है। देखिए एक स्ट्रेडल का बना है, ये डिजाइन है, इसको स्ट्रेडल कहा जा रहा है। बीच में जो हिस्सा है जो कि नाक पर रखा रहता है, ये स्ट्रेडल का बना है, मतलब इसमें एक पुल सा लगा हुआ है। एज वाइड एज द ब्रिज ऑफ द नोज इज, ठीक उतना ही बड़ा है, उतना ही चौड़ा है जितना कि नाक का ब्रिज है। नाक का जो, नाक को एक पुल की तरह माना है, नाक का जो ब्रिज है ठीक उतना ही साइज का ये स्ट्रेडल लगा हुआ है। ठीक है, एज वाइड एज द ब्रिज ऑफ नोज इज। इन शॉर्ट, अगर शॉर्ट में कहा जाए, डिजाइन टू सिट क्लोज टू इट। शॉर्ट में कहा जाए तो ये जो स्ट्रेडल डिजाइन किया गया है चश्मे में, ये बीच का हिस्सा ये डिजाइन किया गया है जो नाक पर रखा रहता है, वो नाक के साइज के हिसाब से ही उस पर फिट बैठने के लिए ही डिजाइन किया गया है। जस्ट लाइक अ सैडल, जैसे कि घोड़े पर एक पलान होता है, ठीक उस सैडल की तरह ये डिजाइन किया गया है। अगले स्टेंजा आ गई है। अगले स्टेंजा में फिर कह रहा है अगेन वुड योर लॉर्डशिप अ मूवमेंट सपोज। फिर भी योर लॉर्डशिप मतलब जज साहब, अगर एक मिनट के लिए, एक पल के लिए मान लिया जाए वॉइसेस कंटेनेंट हैज़ नॉट नोज, ये कह रहे हैं मान लिया जाए अगर मुख की आकृति में, जैसे मुंह का आकृति, मुंह का चेहरा है, उसमें अगर नाक ना होती, प्रे हु वुड और हु कुड वियर स्पेक्टल देन। सोच के देखो, अगर नाक ही ना होती चेहरे पर तो चश्मे को कौन वियर करता, चश्मे को कौन अपने ऊपर रखता। चश्मा केवल आंख नहीं पहन सकती थी, ना कान पर रखा जा सकता था चश्मा। आंख, अगर वो नाक ना होती चश्मा अपने आप नीचे गिर पड़ता। तो साफ साफ उसने अच्छे लॉजिक आर्गुमेंट दिया है वकील ने कि चश्मे को नाक ही पूरे दिन अपने ऊपर संभाले रखती है। अब अगली स्टेंजा में ऑन द होल इट अपीयर्स एंड माई आर्ग्यूमेंट शोज। पूरी तौर पर अगर ये स्पष्ट होता है और मेरे तर्क भी स्पष्ट करते हैं, विद अ रीजनिंग द कोर्ट विल नेवर कंडेम्ड। जो मेरे तर्क बता रहे हैं और जो सब दिखाई दे रहा है, इस बात को कोर्ट कभी कंडेम नहीं, यानी कि इस बात के पर कभी दोष नहीं लगा सकता, मतलब मेरे तर्क सही हैं। दैट द स्पेक्टल प्लेनली वर मेड फॉर नोज, तर्क क्या है कि स्पेक्टल चश्मा नाक के लिए ही बना है। एंड द नोज वॉज प्लेनली इंटेंडेड फॉर देम, और नाक चश्मे के लिए ही है। सेकेंड लास्ट स्टेंजा पर आते हैं। देन शिफ्टिंग हिज साइड एज अ लॉयर नोज हाउ। फिर अपनी साइड बदलते हुए, जैसा कि एक वकील अच्छी तरह से जानता है कि साइड कैसे बदली जाती है, एक टॉपिक पर एक साइड से दूसरी साइड पर कैसे जा सकता है, वकीलों को अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर ये केस है नाक का और आँख का। तो अपनी साइड आँख की तरफ करते हुए, ब्रैकेट में लिखा है एज अ लॉयर नोज हाउ, जैसा कि वकील अच्छी तरह से जानता है। साइड को बदलते हुए ही प्लीडेड अगेन इन बिहाफ ऑफ आइज। फिर से वो अपना आर्ग्यूमेंट देना शुरू करता है आँख की तरफ से। अब आँखों की तरफ से आर्ग्यूमेंट दे रहा है, अभी तक वो नोज की तरफ से आर्ग्यूमेंट दे रहा था। बट व्हाट वर हिज आर्ग्यूमेंट फ्यू पीपल नो, लेकिन ना आँख की तरफ से उसने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए कुछ ही लोगों को समझ में आए। फॉर द कोर्ट डिड नॉट थिंक दे वर इक्वली वाइज, क्योंकि कोर्ट भी नहीं मान पाया कि जो आँख की तरफ से और नाक की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट दिए थे वो बराबर के वाइज थे, बराबर के बुद्धिमत्तापूर्ण थे। मतलब नाक की तरफ से उसने ज़्यादा बेहतर, अच्छा बोला, अच्छे लॉजिक दिए, अच्छे आर्ग्यूमेंट दिए। मतलब वकील भी नाक के पक्ष में केस लड़ रहा था, वकील नाक के पक्ष में ही ज़्यादा था। तो यहाँ पर जो आँख के पक्ष में जो उसने आर्ग्यूमेंट दिए वो वहाँ पर कोर्ट में बैठे हुए लोगों को समझ में नहीं आए, और कोर्ट भी इस बात को समझ रहा है कि वो इक्वली वाइज नहीं थे, मतलब बराबर के बुद्धिमत्ता से भरे हुए नहीं थे। अब लास्ट स्टेंजा पर आ रहे हैं। सो हिज
lordship decreed with grave solemn tone, decisive and clear, विदाउट वन इफ और बट। यहाँ पर योर लॉर्डशिप, वकील ने अंतिम लास्ट में कंक्लूजन देना शुरू किया कि बिना किसी यदि और अगर और मगर के, दैट व्हेन एवर द, जज ने भी केस सुनाया कि दैट व्हेन एवर द नोज पुट हिज स्पेक्टल ऑन, कि जब जब नाक स्पेक्टल्स को, चश्मे को अपने ऊपर पहनेगी, रखेगी, बाय डे लाइट और कैंडल लाइट, या तो दिन की रोशनी में, डे लाइट में, या फिर कैंडल लाइट या फिर मोमबत्ती की रोशनी में, किसी भी रोशनी में अगर नाक चश्मे पर को अपने ऊपर रखेगी, आई शुड बी शट, उस समय आंखें बंद होनी चाहिए। तो ये केस का फाइनल डिसीजन हुआ, जज की तरफ से फाइनल फैसला क्या सुनाया गया कि जब जब नाक के ऊपर चश्मा रखा होगा दिन की रोशनी में या कैंडल लाइट की रोशनी में, उस समय आंखें बंद होनी चाहिए। आपको लग रहा होगा अजीब सा फैसला है, लेकिन यही तो इसकी ह्यूमर ट्यून है, यही तो कॉमेडी वाली बात है। तो इसमें इमेजिनेशन दिया है, क्योंकि नाक का ज़्यादा हक है तो ये फैसला ही सुना दिया कि आंखें तो बंद रहनी चाहिए, आंखों का हक ही नहीं है उस समय, आंखें बंद होनी चाहिए। रात के समय में आंखों को खोला जा सकता है और चश्मे को पहना जा सकता है, रात के समय में उसका हक हो सकता है, क्योंकि रात में हम सो रहे हैं, तो रात में इसका बहुत बड़ा गहरा अर्थ मिल रहा है। रात में हम सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, तो चश्मा आंखों पे अकेले भी रह सकता है, बिना नाक के भी टिक सकता है, इसलिए आंख उस समय खोल सकती हैं, उस समय इस चश्मे का यूज कर सकती हैं। लेकिन दिन की रोशनी में और कैंडल लाइट की रोशनी में जब हम उस चश्मे को पहनेंगे, तो खड़े होकर बैठकर उस कंडीशन में पहनेंगे, तो फिर वो चश्मे पर हक आंखों का बिल्कुल नहीं है, उस समय संभाले हुए नाक उस चश्मे को, इसलिए नाक को चश्मे का हक ज़्यादा है। ये था आपका चैप्टर 7, जो कि एक पोइम थी, कोर्ट ऑफ एन एडजस्ट केस, जिसे विलियम काउपर ने लिखा था। ये पोइम आपको कैसी लगी, आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर आपके अभी भी कोई डाउट रह गए हों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको पता है कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूं, और अगर पॉसिबल होता है कि आपको पूरी बात समझ में अच्छी तरह से नहीं आ पाई, आपका डाउट अगर बड़ा है, तो मैं उस पर एक दूसरा वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको टाइम पर हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।